तो मतलब अधिकांश बच्चों को रफ सीट तो मिल ही चुकी थी और तभी पेपर स्टार्ट। पेन था ही नहीं, लड़के हंगामा करने लगे, हमने भी हंगामा किया, सर पेन ही नहीं मिला तो सॉल्व कैसे करेंगे। दौड़ के गए, सबको पेन बांटने लगे। पेन मुझे मिली, मैंने पेन चलाई, पेन नहीं, पेन चल ही नहीं रहा था। फिर कहा कि पेन नहीं चल रही है सर, तो फिर दौड़ के गए, फिर दूसरी पेन मुझको ला कर दिए। तब तक मेरे 2.5 मिनट बीत सबमिट हो गए। तो मैंने सर कहा कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ लगता है अब ख़राब हो जाएगी। उस आंसुओं को मैं छिपा करके मैंने फिर से तैयारी करनी शुरू की। 10 दिन रात मैंने तैयारी की। होपलेस मत होइए। सर हॉपलेस सर नहीं होंगे, सर हॉपलेस नहीं होते। मेरे पिता जो हैं, माता है, वो हॉपलेस क्या करते करते हैं पिताजी? क्या पिताजी तो किसान हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के रुकनपुरा सेंटर पे। मेरे साथ एक छात्र है जो कि काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेंटर पे। इनका कहना है कि सेंटर पे गड़बड़ी किया जा रहा है। आइए इनसे हम बातें करते हैं। क्या आप कहाँ से आए, क्या नाम है? जी, मैं अनुज गौतम मेरा नाम है। मैं यूपी के चंदौली ज़िले से आ रहा हूँ। जी, आज मेरा सुबह शिफ्ट में एग्ज़ाम था एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। जो काफ़ी जो मतलब इन लोग की कंडक्टिंग जो बिहेवियर था, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा मुझे मतलब वीक लगा, लेकिन मैंने भी सोचा कि सही चल रहा है, बाकी सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ये इनको घबराहट काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब बच्चों को इन्होंने टाइम पर बैठा दिया, ठीक है। बच्चे काफ़ी जो है, बच्चे टाइम से पहले ही, जैसे 8:15 पर अधिकांश बच्चे जो है एग्ज़ाम हॉल में पहुंच चुके थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम फिर स्टार्ट करने का जो टाइम है 9 बजे का होता है। 9 बजे का एग्ज़ाम स्टार्ट करने का टाइम होता है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको रफ सीट और पेन बच्चों को पहले ही दे देना चाहिए था। उस पर बच्चे अपना सेशन आईडी नोट करते हैं, ठीक है, और उस पर अपना सेशन आईडी नोट करने के बाद उसके जो उनका नंबर, रोल नंबर है, उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो सेगमेंट होता है वो फिजिक्स का होता है। फिजिक्स को पहली बार खोला जाता है। तो अब ये इन्होंने कम से कम 8:55 हुए होंगे, तब इन्होंने वो पेपर जो रफ सीट थी उसको हाथ में लेकर आए, ठीक है, 8:55 और धीरे धीरे लोगों को बांटने लगे। 8:55 के करीब मैंने टाइम नोटिस नहीं किया, 8:55 से ज़्यादा हो रहे थे, तो सबको बांटने लगे, धीरे धीरे बांट रहे थे। तो मतलब अधिकांश बच्चों को रफ सीट तो मिल ही चुकी थी और तभी पेपर स्टार्ट हो गया। जबकि फिजिक्स का पेपर न्यूमेरिकल होता है। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, दूसरा क्वेश्चन तीसरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन करने के लिए आपको पेन की आवश्यकता पड़ती, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पेन की आवश्यकता पड़ती। पेन था ही नहीं, लड़के हंगामा करने लगे, हमने भी हंगामा किया, सर पेन ही नहीं मिला तो सॉल्व कैसे करेंगे। अंदर सेंटर पे हंगामा भी हुआ। अंदर सेंटर पर ज़्यादा लड़के एक्टिव नहीं रहते ना सर। अपनी एज में लड़के कम एक्टिव रहते हैं। लड़कों के साथ अगर कुछ हो भी जाए ना तो ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते। अगर आर्मी वाले को देंगे तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन अपनी तो लड़कों ने ज़्यादा हंगामा नहीं किया। तो सर ने हंगामा किया तो दौड़ने लगे कि सर पेन नहीं है, पेन नहीं है। दौड़ने लगे, ऑफिसर दौड़ने लगे, एग्जाम जो सेंटर ऑफ कंडक्टिंग ऑफिसर, मेन ऑफिसर, वो दौड़ने लगे पेन लाने के लिए। दौड़ के गए, सबको पेन बांटने लगे। पेन मुझे मिली, मैंने पेन चलाई, पेन नहीं चली, पेन चल ही नहीं रहा था। पेन चल ही नहीं रहा था। फिर कहा कि पेन नहीं चल रही है सर, तो फिर दौड़ के गए, फिर दूसरी पेन मुझको ला कर दिए। तब तक मेरे 2.5 मिनट बीत चुके थे। 2.5 मिनट उन्होंने कहा। तब तक मैंने इस क्वेश्चन को स्क्रॉल किया, मैं नीचे आया, मैंने देखा इस क्वेश्चन, तो नीचे वाले क्वेश्चन जो थे मुझे आ रहे थे, मैंने उसको डायरेक्टली क्लिक किया, टिक किया, लेकिन जो पीछे मेरे क्वेश्चन थे वो मेरे छूट गए। और इस छूटने की वजह से मेरे माइंड पर एक प्रेशर जनरेट हो गया। 20 मिनट के एग्जाम में अगर आपके साथ कुछ भी थोड़ा गलत होता है ना सर, अगर आपकी 20 मिनट के एग्जाम में 2.5 मिनट आपका ये लोग ले लिया, मायने रखता। बिल्कुल सर माइंड रखता है। अगर आपके साथ हो तो उसके साथ प्रेशर जो होता है, माइंड का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर माइंड का प्रेशर आपके बढ़ गया ना तो आप एग्जाम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से छात्रों को बोला गया है कि आपको आधार कार्ड, मास्क और पेन वगैरह लेकर आना, बिल्कुल मैंने सभी चीज़ें, पेन जो कही थी इन्होंने कि बिना बॉयल, जो बिना रिफिल का पेन चाहिए होता है और ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है, मैंने ट्रांसपेरेंट पेन ली, बिना रिफिल की पेन ली। और मैं जब ले गया तो कहा कि पेन आपको बेटा मिल जाएगी अंदर, रिलैक्स रहो, चिल। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, अंदर पेन तो मुझे मिल ही जाएगी। जब मैं अंदर गया तो मुझे पेन ही, उसकी वजह से मेरे फिजिक्स का एग्जाम जो काफ़ी करा गया। और मैंने कंडक्टिंग ऑफिसर से जब कहा तो उन्होंने कहा कि सॉरी बेटा, अब मैं क्या, मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती है। उनसे सवाल नहीं किया कि मेरा 2.5 मिनट? अरे क्यों नहीं सर, मेरा जब सेगमेंट हो गए तो मैंने सर कहा कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ लगता है अब ख़राब हो जाएगी। तो कह रहे कि बेटा मैं जानता हूँ कि हाँ 2.5 मिनट काफ़ी होते हैं पढ़ने वाले बच्चे के लिए। अगर 2.5 मिनट उसके पास रहेंगे तो कम से कम वो 5-6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, अच्छे से करेगा। तो वो कहा कि मैं उसके लिए सॉरी हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। लेकिन उनकी जो कंडक्टिंग जो उनका बिहेवियर है, उसके मतलब जो उनका रूल है, उसकी वजह से मेरी लाइफ लगता है कि मेरी फिजिक्स में मार्क्स कम आएंगे। बाकी मैंने इंग्लिश और जो मैथ है काफ़ी अच्छे से उसका अटैम्प्ट किया और उसको मैंने अच्छे से किया है, लेकिन फिजिक्स में मेरा नंबर कम आएंगे हो सकता है। तो काफ़ी आप भावुक लग रहा है। भावुक सर होने का कारण ये है कि मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। कम से कम 1 महीने से जब से मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम के लिए कि हाँ मेरा रिजल्ट पिछले का बाकी था, वो रिजल्ट जैसे ही कि उन्होंने कैंसिल किया, मैं डिप्रेस्ड हो गया। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कहा कि आपका एग्ज़ाम है। उस टॉर्चर के ऊपर जो फिर एक टॉर्चर मुझको मिला
कि एक टॉर्चर जैसे मुझे मिला कि मेरा रिजल्ट कैंसिल हो गया, एक अच्छा, टॉर्चर उसमें आपका रिजल्ट आया था जो कैंसिल हो गया। जो मेरा रिजल्ट था जी, लग रहा था मेरा आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं सेकंड फेज की तैयारी कर रहा था। जी, कैंसिल जब हो वो कैंसिल हुआ तो मेरा टॉर्चर के टाइप लगा कि मैं टॉर्चर आपका रिजल्ट कैंसिल, आप उसके लिए कितनी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, आप सपने रोज़ देख रहे हैं कि हाँ मुझे वर्दी मिल जाएगी। जब वो कैंसिल हुआ तो मेरा टॉर्चर लगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका 1 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम हो रहा, आप उसके लिए तैयारी करिए। अब बताइए उस टॉर्चर को मैंने छोड़ करके दिन रात एक करके उसके बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गया कि यार चलो जो हुआ तो हुआ, छोड़ो उसको। उस आंसुओं को मैं छिपा करके मैंने फिर से तैयारी करनी शुरू की। 10 दिन रात मैंने तैयारी की सर। होपलेस मत होइए, आपके आँख से लग रहा है आंसू निकल जाएगा, होपलेस नहीं हो जाता है। सर होपलेस सर नहीं होंगे, सर होपलेस नहीं होते। मेरे पिता जो हैं, माता हैं, वो होपलेस क्या करेंगे। करते हैं पिताजी? क्या करते हैं? पिताजी तो किसान हैं, किसान है है। जी, किसान ही मेरे पिताजी हैं और माता भी हाउस वाइफ हैं। Housewife। और फैमिली कंडीशन भी थोड़ी गड़बड़ है, तो इसलिए मुझे एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे से क्रैक करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो होपलेस तो सर थोड़ा तो डिप्रेस्ड तो रहेंगे ही, और जब इसके लिए मैंने दिन रात एक किया है। कहाँ और से आए आप? चंदौली क्या नाम है आपका? अनुज गौतम मेरा नाम है। अनुज गौतम। जी हाँ। चलिए ठीक है, तभी आपने सुना ये चंदौली से आए हुए एक छात्र थे अनुज गौतम, जो कि आरोप लगा रहे हैं कि जो अंदर जिस तरीके से एग्ज़ाम ली जा रही है और जिस तरीके से छात्रों को पहले से ही अनुमति दिया गया कि मास्क, आधार कार्ड और पेन लेकर आना है, लेकिन ये जो छात्र जो पेन लेकर पहुंचे थे उनका पेन बाहर ही रखवा दिया गया और अंदर इनको पेन दिया भी गया तो वो पेन काम नहीं कर रहा था। और ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी दिक्कतें हुआ पेन की वजह से, और 2.5 मिनट हम लोगों का लेट हुआ जिसकी वजह से एग्ज़ाम में काफ़ी दिक्कतें हुआ। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।